हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। ओके, उसकी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये जो वीडियो है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में हम पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कवर करेंगे कंप्लीट। ठीक है, बेसिक में मैं सिर्फ आपको ये दो चीज़ें बताऊंगी, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही बस यूज़ होने वाली हैं वहाँ पे। ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या है, देखिए एक हम नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, उससे समझते हैं। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 7 4 2 3 4 5 6 2, ऐसे जैसे हमें ये नंबर बोला है। ठीक है, फर्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कॉमा लगाते हैं, कॉमा पुट करते हैं। तो जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ये जो 3 डिजिट होते हैं ये होते हैं यूनिट प्लेस। ठीक है, उसके बाद दो दो नंबर के बाद कॉमा लगता है, पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2। ठीक है, अब हम ये जो पहले 3 डिजिट होते हैं ये यूनिट प्लेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाले जो 2 होते हैं ये 1000 होते हैं, उसके बाद वाले लाख, एंड देन करोड़। ठीक है, अब हम इसे सिंपली लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है 7, ये किस में आ रहा है, करोड़, तो हम इसे लिख देंगे 7 करोड़। उसके बाद 42 है हमारे पास, 42 को हम क्या लिख देंगे, 42 के नीचे क्या है, लाख, तो 42 लाख। फिर उसके बाद है 34, 34 क्या है, 1000। 34,562। ठीक है, इसमें जो इंडियन है उसमें हमें ये याद रखना, पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, एंड देन फिर 2 नंबर के बाद 562। ठीक है, एक एग्जांपल हम इंटरनेशनल का समझ लेते हैं। इंटरनेशनल के लिए भी हम सेम डिजिट लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सेम डिजिट है 7 4 2 3 4 5 6 2। इंटरनेशनल में क्या है, हमें 3 नंबर के बाद कॉमा लगाना होता है। जो पहले 3 नंबर होते हैं वो सेम यूनिट प्लेस होते हैं, जैसे ऊपर है, फिर उसके बाद 3, फिर आगे 3 होंगे, तो हमें सिर्फ इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कॉमा लगाना होता है, और जो इंडियन होता है उसमें फर्स्ट इधर 3 के बाद, एंड देन 2 2। ओके, अब देखिए ये जो होते हैं 3, ये तो सेम ही रहेंगे यूनिट प्लेस, वंस टेंस 100। उसके बाद ये जो होता है ये होता है 1000 की लाइन, और फिर होती है मिलियन। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 74 है, हम यहाँ लिख देंगे 74 मिलियन। ठीक है, अब उसके आगे क्या है हमारे पास 234, तो 234 को हम नॉर्मल ऐसे हमें दिया है 234, तो हम उसे क्या लिखेंगे 234। तो पहले हम उसे लिखेंगे 234। अब नीचे क्या दिया है हमने इसे 1000, 234,000। उसके बाद सिंपल लिख देंगे 562। इसमें मतलब पूरी एक्सरसाइज में हमें इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, ये है हमारी एक्सरसाइज 1.1। स्टार्ट इधर से। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसमें क्या बोला हमें, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। हमें जो इक्वल टू है इसके दोनों साइड बराबर ही डिजिट रखनी है। ठीक है, जैसे हम 1 लाख है, तो 1 लाख में हमें पता है 1 लाख में होती है 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 10,000 में क्या होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, और ये 10,000, इसमें होता है 4। अगर हम इसमें एक जीरो और बढ़ा दें, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 1 लाख 10,000 को 1 लाख बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, इधर देखिए 1 मिलियन है, 1 मिलियन में जैसे यहाँ था ये मिलियन, 1 मिलियन के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो इधर 6 डिजिट होती है 1 मिलियन में 1 के बाद। और 100,000 में कितनी होती है, 5। तो हम इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर 5 है इधर 6 है, तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100,000 हो जाएगा। ओके, अब देखिए CR 1 करोड़ में
कितनी डिजिट होती है? 1 के बाद 7 जीरो होते हैं, 5 6 7। अब 10 लाख में कितने होते हैं? 1 लाख में तो 5 होते हैं, 10 लाख में होते हैं 6, यहाँ होते हैं 7। अगर यहाँ हम एक 10 से मल्टीप्लाई, ये 6 जो है मैंने जीरो को डिनोट किया है ऐसे, ठीक है। अगर इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 1 करोड़, ये जो 10 लाख है ये 1 करोड़ बन जाएगा। ओके, अब 1 CR में 7 जीरो होती हैं और 1 मिलियन में होती हैं 6 जीरो, तो इधर भी हम एक 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 CR बन जाएगा। ओके, 1 मिलियन में होती हैं 6 जीरो और 1 लाख में होती हैं 5 जीरो, तो इधर भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 मिलियन बन जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि लाख में कितनी जीरो होती है, पीछे करोड़ में कितनी होती है, तो उससे हम इजीली अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ये जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इनमें हमें नंबर में लिखना है, नंबर सिस्टम में लिखना है और उनमें कॉमा जरूर पुट करना है। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 73 लाख, तो हम पहले 73 लिख लेंगे। ओके, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद बोला 75,000, हमने 75 लिख लिया। फिर 307, 307। अब देखिए इसमें ना हमें कुछ नहीं बोला कि इंडियन में लिखना है या इंटरनेशनल में लिखना है, तो हम अपनी मर्जी से इंडियन में लिख लेते थे। तो लास्ट में देखिए इंडियन में मैंने बताया था आपको लास्ट के 3 डिजिट के बाद कॉमा और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें हमें कॉमा जरूर पुट करना है और नंबर्स में लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है 9 करोड़ 5 लाख, तो हम 5 लिख लेंगे इधर और इधर 41 लिख लेंगे। ओके, अब हमें पहले 5 देखते हैं। 5 के बाद कितनी लाख में कितनी जीरो होती है? मैंने आपको बताया था 5 जीरो होती है 5 लाख में, तो 41 तो ये हो गया। तो अभी हमें यहाँ कितनी जीरो लगानी पड़ेंगी? 3 2 3। ये 5 लाख 41 तो कवर हो गया। अब 9 करोड़, 9 करोड़ बनाने के लिए इसे कितनी जीरो लगानी होंगी हमें? 9 करोड़ लगाने के लिए इसे एक जीरो और लगानी होगी, क्योंकि करोड़ में कितने होते हैं? 7, पीछे से 7 डिजिट होती है, तो यहाँ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, एक जीरो और लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़, एक मिनट, तो ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़ 5 लाख 41। तो पीछे से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर ये हो गया हमारा 9 करोड़ 5 लाख 41,000 आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है 7 करोड़, तो हमने 7 लिख लिया। फिर है 52 लाख, 52 लिख लिया। फिर है 21,000, 21 लिख लिया। फिर है 302, हाँ 302। यहाँ तो हमें कोई बीच में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो पीछे से 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। डी देखते हैं। अब इधर जो है ये मिलियन में दिया हुआ है। मिलियन में मैंने आपको बताया था 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये है 58 मिलियन, तो हमने 58 लिख लिया। फिर 58 मिलियन 423, 423,000, ठीक है। उसके बाद है 202, 202। तो जो जो नंबर दिए हैं वो हमने लिख लिए सिंपल। और अब क्या करेंगे? 3 के बाद कॉमा लगा देंगे। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 23,30,001। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे? 23 लिख लेंगे, 23 लाख। ओके, उसके बाद है 30,000, तो ये हो जाएगा 300,010, तो हो जाएगा 23,30,010। अब आगे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखते देखिए। थर्ड में हमसे क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन में इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला गया है इंडियन नंबर सिस्टम से, तो पहले क्या है? हमें कॉमा लगाना है डिजिट के अंदर एंड देन इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। जैसे ये है 8 7 5 9 5 7 6 2, 8 5 8 7 5 9 5 7 6 2।
अब यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा, इधर 2 के बाद, इधर 2 के बाद। ठीक है, अब क्या हो गया ये हमारे पास 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ लिखते हैं 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। ठीक है, आगे बी क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें एकदम कॉमा लगा लेते हैं, जिससे क्या है इजी हो जाएगा हमारे लिए। 8546283 इंडियन नंबर सिस्टम है, पीछे से 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद, तो ये क्या हुआ 85 लाख 46,286 ठीक है, सी देखते हैं। इधर भी कॉमा लगा लेंगे, 99 999 00046। ठीक है, इधर 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद, 2 के बाद, तो हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98432701 98432701 222। अब देखिए हमें ना इधर पता लगता है 1s 10s 100 ये 3 हो गए, फिर 2000 के, 2 लाख के और 1 करोड़ का, तो यहाँ हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने थर्ड किया है उसमें भी हमने कॉमा लगाया, बट जो नंबर सिस्टम लिखा है हमने वो इंडियन नंबर सिस्टम लिखा है। इधर क्या है इंटरनेशनल लिखना है। ठीक है, इंटरनेशनल देख लेते हैं। ये हमारे पास नंबर है। मैंने आपको अभी ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ हमने एक कॉमा पुट कर दिया, 1 2 3 यहाँ एक कॉमा पुट कर दिया। ये जो होते हैं ये मिलियन होते हैं, ये थाउजेंड्स होते हैं और ये 1s 10s 100। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 78 लिखेंगे पहले, 78,000,000 921,000 .
एंड 92। ठीक है, इंटरनेशनल में क्या है, पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया। ये जो होती है ये जो 2 नंबर है मिलियन के हैं, तो 78 मिलियन हो गया। फिर ये जो 3 नंबर हैं ये 1000 के हैं, पर इन्हें हम क्या लिखेंगे, 921, 921,000 एंड देन 92। ओके, बी क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम कॉमा पुट कर लेते हैं ना तो हमें इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। 2283 यहाँ कॉमा पुट किया और यहाँ तो ये हो जाएगा 7 मिलियन, सॉरी 7,452,000 283। ओके, सी क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे और फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। यहाँ देखिए 3 नंबर के बाद कॉमा आ जाएगा, यहाँ 3 नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 99 मिलियन 985,000 102। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। 48049831। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगा दिया, यहाँ 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 48 मिलियन 49,000 831। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो हमारा नया सिलेबस है 2024 वाला, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी 6 क्लास की 1.1 एक्सरसाइज कवर की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।